नेम इज रेणु कक्कड़। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। माय चैनल नेम इज लेट्स टीच पीपल। आप सभी के लिए सीटेक का नोटिफिकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का वो आउट हो चुका है या रिलीज हो चुका है, आप सभी को पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में ही जिस प्रकार से पिछली बार जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को देखते हुए आपने कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है आपको खुद को पता होगा। अगर नहीं पता तो देन हम उस जो हमने रियलाइज करते हैं, हम स्टूडेंट हो गए, हम रियलाइज करते हैं कि हमने क्या क्या गलती करी है, उस गलती को सुधारने के लिए यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। आपको भी पता है इतनी जल्दी आपकी नोटिफिकेशन भी आ गया और एग्जाम की डेट भी बता दी गई है, जो आपका 21 जनवरी को आपका एग्जाम होगा सीटेक का। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में, हमें क्या क्या चीजों को पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्या क्या सिलेबस है, प्लस हमें एप्लीकेशन फॉर्म धरते समय भी कोई थोड़ी बहुत चीजों को ध्यान है। तो इस वीडियो में सारी डिटेल में आपको बता दूंगी एप्लीकेशन फॉर्म को में क्या क्या गलती ना करें और अपनी तैयारी कैसे करें, खुद से सेल्फ स्टडी कैसे करें या खुद से तैयारी कैसे करें। तो इस बारे में हम ये वीडियो है। अगर आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, देन वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें बेस्ट, अगर आपको तैयारी है किस तरीके से करनी चाहिए। बेस्ट एक कोई ना कोई पॉइंट्स होता है कि आपका ना छूट ना जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको पता ही है सीटेक एक क्वालिफाइड एग्जाम होता है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि जो सीटेक होता है वो हमारा क्वालिफाइड एग्जाम होता है और इसमें है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो हर साल में पहले साल में एक बार होता था, अब साल में 2 बार होता है। अभी अगस्त में हुआ था, अब हमारा एग्जाम जनवरी में होगा। 21 जनवरी को जो इसकी डेट आई है, वो एग्जाम की डेट आई है, उस दिन हमारा एग्जाम होगा सीटेक का। अब सीटेक क्वालिफाई करने में बच्चों को दिक्कत क्या आती है, ठीक है। अब पहले जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 2-3 चीजों का ध्यान में रखना होता है ना। उस चीज को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर 12th कर रखी है तो आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 12th कर रखी है और आपका प्लस आपका जेबीटी या DLED होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो पिछले होता है ये होता है सीटेक पेपर 2 के लिए, ठीक है। ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सीटेक पेपर 2 के से सीटेक पेपर 1 के लिए होता है। और इसको ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म बनाए। इसमें कुछ भी नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन होती है, 10th की और 12th की यहाँ पे मार्क्स लेके जाते हैं, ठीक है। उसमें और भी क्राइटेरिया होता है, लेकिन मेन आपको मैं बता रही हूँ। दूसरा पेपर 2 होता है जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए हमारी क्लियर, 50 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी के लिए भी वहाँ पे डाउन पेमेंट के सिर्फ जनरल बता रही मैं। इसमें हमारा BEd होता है, ठीक है। BEd के बाद हमारा सीटेक पेपर जो 2 होता है उसके लिए भरा जाता है, ठीक है। सबसे पहला तो ये सीटेक पेपर 2 होता है। अब यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन यही है, क्या हमें पेपर 1 भरना चाहिए BEd वालों को, और ये जो पेपर 1 जो है जिन्होंने DLED कर रखा है उन्हें क्या पेपर 2 भरना चाहिए। देखिए, अगर आपने वहाँ पे गाइडलाइंस पता है कि आपने कोर्ट ने जो क्या कर दिया है कि पेपर 1 जो है वो BEd वाले नहीं दे सकते, और फॉर्म के आगे जैसे अगर मान लो कोई एग्जाम में वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना पेपर देके चलिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। चाहे वो बात की बात है कि कुछ चेंजेस हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। लेकिन अब जो हो गया है कि BEd वाले हैं, आगे जो भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे केंद्र विद्यालय की निकले, NVS की निकले, कोई भी एग्जाम निकले, लेकिन पेपर 1 के लिए BEd वालों का एलिजिबिलिटी नहीं दी है। ये चीज हो गया आपकी क्लियर, क्योंकि है। लेकिन मुझे जो लगता है आपको पेपर देना चाहिए दोनों ही, और दोनों ही क्लियर हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। ये दोनों चीजों के। अब देन सिलेबस क्या होता है। देखिए, पेपर 1 का सिलेबस अलग होता है, पेपर 2 का सिलेबस अलग होता है। अब दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि मार्क्स भी बता दूँ। सिलेबस के बारे में बातचीत करें, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली है। देखिए, पेपर 1 में भी CTP होता है, पेपर 2 में भी CTP होता है। पेपर 1 में भी CTP 30 मार्क्स की होती है, पेपर 1 में भी CTP 30 मार्क्स की होती है। उसके बाद हमारी लैंग्वेज 1 आती है और लैंग्वेज 2 आती है। इसमें भी दैन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आती है दोनों, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ गया EVS सब्जेक्ट होता है और एक होता है मैथ्स सब्जेक्ट। ये सारे हमारे पेपर 1 के सिलेबस होता है, ठीक है। इसमें हमारा होता है SST और देन हमारा साइंस और मैथ्स होता है। ये दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं इसमें। अब इनका मार्क्स कितने होते हैं, ये भी 30 मार्क्स का होता है। ये लैंग्वेज 2 भी हमारी 30 मार्क्स का होता है, EVS 30 मार्क्स का होता है, मैथ्स 30 मार्क्स का। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स के होते हैं। और क्वालिफाइड एग्जाम, देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि किस किस मार्क्स में होता है। इसमें ST SC ST और OBC के लिए हमारा हमें क्राइटेरिया दिया है, क्वालिफाइड एग्जाम का 82 मार्क्स होने चाहिए।
जनरल के लिए आपका 90 मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके 90 मार्क्स है तो सीटेक आपका क्लियर है, ठीक है। 82 मार्क्स है तो उनका क्लियर है जो कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या है, सपोज आपका मान लीजिए सीडीपी है, सीडीपी में पैडोलॉजी भी आती है प्लस सीडीपी भी आती है, 15 मार्क्स के मिला के टोटल सीडीपी है। लैंग्वेज 1 में भी हिंदी एक आपकी 15 नंबर की पैडोलॉजी सेक्शन आता है, 15 नंबर के पैराग्राफ आते हैं, उसमें भी 2 पार्टीशन कर रखा है। एक अगर एक लैंग्वेज 1 लेते हैं तो उसमें भी 2 आता है, लेकिन दोनों पैराग्राफ आएंगे, वो चूज करना आपका ही है। उसमें पेपर 1 में भी चूज करोगे तो पेपर 1 में अगर मैंने हिंदी लिया है तो हिंदी में दोनों आपके पैराग्राफ आएंगे। अगर इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश के लिए पेपर 1 में दोनों ही पैराग्राफ आएंगे। अगर दो लैंग्वेज में आपने ऑप्शन में लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज किया तो एक पैराग्राफ और एक वो डिपेंड करता है। जब आप फॉर्म भरे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपने फॉर्म में लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में क्या भरा हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज 1 में ज्यादातर क्या होता है कि आपको चूज करने के लिए जो दिया जाता है वो पैराग्राफ दिया जाता है। एक पैराग्राफ ही पठित गद्यांश अपठित गद्यांश होता है, दोनों ही। अगर आपने चूज लैंग्वेज 1 की है, अगर 2 की है तो उसमें एक अपठित गद्यांश होता है और एक काव्यांश होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सेम पैटर्न 1 में 15 मार्क्स है आपकी, ये 15 मार्क्स है। ईवीएस आपकी 30 मार्क्स की थी, 30 मार्क्स में ईवीएस सब्जेक्ट आता है, 15 नंबर की ईवीएस पैडोलॉजी आती है। मैथ्स में भी 15 नंबर का सब्जेक्ट आता है और प्लस आपके 15 नंबर की मैथ्स पैडोलॉजी। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आती है बच्चों को, यहाँ पे ईवीएस में ये दिक्कत आती है कि बच्चों को पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, और इसमें पता होता है सबको और मैथ्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। सबके बारे में अभी एक एक करके बात करेंगे। वो पहले आप पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी लैंग्वेज में 1 में 30 60 60 मार्क्स का आता है अकेला, और साइंस के 2 पार्टीशन किए जाते हैं, साइंस और मैथ्स के, ठीक है। दोनों को मिलाकर हमारे 60 मार्क्स होते हैं। अब देन क्या है, यहाँ पे ये सेम है, सेम पैटर्न इधर भी है। 15-15 देन 15-15 देन 15-15 और देन 40-20। वो रेशियो अपने आप ऊपर नीचे हो सकता है, कभी होता है कि 40 नंबर का, कभी नीचे हो जाता है। इसमें भी सेम, आप इसमें भी 2 पार्टीशन किए हैं, 20-10, वो ऊपर नीचे हो सकता है 20-10। आप क्वेश्चन देखोगे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं क्वेश्चन, कभी ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन देना है, यही ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो दोनों मिला के 60 मार्क्स हो गए। अब क्या होता है कि हमें जैसे सीडीपी, देखिए सीडीपी कोई मुश्किल नहीं है, सिलेबस में पूरा डिटेल में उन्होंने दे रखा है, मेंशन कर रखा है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 3-4 वाइगोस्टी की थ्योरी होती है, पैजी की थ्योरी होती है, कोलबर्ग की थ्योरी, उसमें से 1000 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस आपके जो एनएपी 2020 है, 22 है, एनसीएफ 22 है, 25 से लेकर अब तक के जो भी कल्चर है। इसके बाद आरटीआई 2009 है, और फिर आपके में डिटेल में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ये सारे सीडीपी के जो क्वेश्चन है वो रिपीट एंड रिपीट पूछे जाते हैं, और इजीली बस क्वेश्चन के जो तरीका होता है पूछने का वो घुमा देते हैं, ताकि आपका ये ना हो कि वही तरीके को आप पढ़ते रहो और आपको पता नहीं चले। तो इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। सेम लैंग्वेज 1 में भी पैडोलॉजी सेक्शन में भी क्या होता है कि आपका पद्यांश और अपठित गद्यांश आता है, अपठित गद्यांश और एक काव्यांश, दोनों में फर्क होता है। दोनों में क्या फर्क होता है कि थोड़ा सा फर्क होता है कि आपको पढ़ के क्वेश्चन देना है, लेकिन उसका भी तरीका होता है कि कैसे कम समय में हम सोल्यूशन कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा लैंग्वेज ईवीएस में कैसे पढ़े। ईवीएस में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ईवीएस जो है वो थर्ड टू फिफ्थ क्लास की जो ईवीएस है, थर्ड टू फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है। एनसीईआरटी मतलब आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको पढ़ना है, और उनसे आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे नोट्स बनाना बेस्ट लगता है। और सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और उसको पढ़िए। पैडोलॉजी सेक्शन में कुछ और भी पूछा जाता है, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम ऐसे ही मैथ्स में पूछे जाते हैं। मैथ्स के लिए जो पैडोलॉजी सेक्शन है, मैथ्स में भी पैडोलॉजी सेक्शन पूछा जाता है। पैडोलॉजी किस तरीके से आपको कोई चित्र दे दिया और उसमें कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो, उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, वो जो पैडोलॉजी सेक्शन में, तो वो चीज बताई गई है, ठीक है। और मैथ्स के क्वेश्चन है वो भी थर्ड टू फिफ्थ क्लास के ही पैटर्न को फॉलो करना है एनसीईआरटी बेस पर। सेम ऐसे ही सेम लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में भी ऐसे इसको ही फॉलो करना है, जो मैंने ये तरीका बताया हो। एसएसटी के लिए क्या करना है, आपको पढ़नी है 3 बुक्स, हिस्ट्री 6 to 8 क्लास की, एनसीईआरटी फॉलो करनी है, इसको पढ़ना है, एक एक बुक्स को पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने वर्बली पढ़ लिया। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एजम्पशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, और आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि यहाँ पे पूरी लाइन दी जाती है और उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं A B C D। इसमें से बताइए कि कौन सीक्वेंस में लगाने के क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्रम में लगाने के, कि फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, या तो राइट रॉन्ग दे देते हैं। सिविक्स पढ़नी है,
और प्लस आपकी ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। और आपकी पेडोलॉजी सेक्शन जो होता है वो 20 मार्क्स होता है, वो अलग से पढ़ना होता है। इसमें बताया जाता है कि पेडोलॉजी कैसे चेंजेस होते हैं, इसमें क्या है, इसमें लॉजिकली थिंकिंग से सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 60 मार्क्स होता है। इस मार्क्स के आधार पर ही आपका जो है पेपर 2 क्लियर हो सकता है, क्योंकि SST अगर आपके मार्क्स 40 भी आ गए ना, 40 प्लस मैं मान रही हूँ, आपके 45 भी आ गए, तो बाकी सब्जेक्ट में आपको इतना नहीं कहते, क्योंकि सब्जेक्ट में इतनी मेहनत नहीं जितनी SST में मेहनत है। क्योंकि SST पेपर क्लियर करना बहुत ईजी नहीं है। जो बच्चे इजी सोचते हैं वो, उनको लगता है कि हाँ हमने मेहनत की, लेकिन मेहनत उतनी ही करो ना जिस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। देन इसकी पैथोलॉजी सेक्शन, हिस्ट्री से ऐसी सेम आपका जो साइंस का होता है, साइंस में भी आपको 6 to 8 क्लास के NCERT बुक्स को फॉलो करना है। NCERT बुक्स फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पर ही NCERT की में जो साइंस का होता है, आपकी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं अलग अलग। मैथ्स के लिए भी आप जो प्रयोग करोगे सेम वही 6 to 8 क्लास की NCERT बुक्स फॉलो करोगे मैथ्स के लिए। और ये मैथ्स में पैथोलॉजी सेक्शन में पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया 10 नंबर का था। साइंस में भी 10 नंबर का पैथोलॉजी वो क्वेश्चन, अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो ये क्वेश्चन आपको पैथोलॉजी सेक्शन में पूछा जाता है कि किस तरीके से आप साइंस में कोई एक्टिविटी से पूछ सकते हैं, या कोई भी पूछ सकते हैं, या फूड से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपको कैलकुलेशन दे देंगे, उस तरीके से आपको इस तरीके से हम क्लास में बच्चों को कैसे करा सकते हैं, ये चीज़ आपको मिलनी होती चाहिए। SST में अगर मैप दे दिए तो मैप को आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, मानचित्र के बारे में पूछ सकते हैं, आपको बहुत सारे जो हमारे महाद्वीप होते हैं उनके बारे में अलग अलग क्वेश्चन पैथोलॉजी से आप बच्चों को किस तरीके से करा सकते हो, एक्टिविटी बेस वो है, वही तरीका आपको यहाँ पे अपनाना है। उसी बेस को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ये CTET का सिलेबस है, और इस CTET के सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले NCERT की बुक्स को समझना बहुत जरूरी है। CDP के लिए आप मेरी जो क्लासेस है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी NCERT जो पेपर 2 के लिए है, SST प्लस पेपर 2 के लिए साइंस, उसकी क्लासेस चलेगी। क्योंकि ये क्लासेस दोनों ही रेगुलर, पहले SST की चल रही है, ज्योग्राफी की 1, 2, 3, 4 क्लासेस हो चुकी है, ज्योग्राफी की क्लास 6 की ज्योग्राफी की ये मैं दे चुकी हूँ। आप मैं इसकी प्ले लिस्ट बना दूंगी, वहाँ पे चल के आप मेरी क्लासेस देख सकते हो। देन हम जब हमारा 5 चैप्टर भी हो जाएंगे ज्योग्राफी के, इसके बाद हम प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। उससे आपको बेस्ट तरीका कोई भी नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी कीजिए, अपनी रेगुलर क्लासेस पढ़िए, यही बेस्ट तरीका लगता है मुझे। और देन ये अपनाना चाहिए कि आपने अपने प्रीवियस के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए डेली। यही है कि अपने पहले NCERT की फॉलो कीजिए। CTP और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए मैं अलग से क्लासेस लूंगी। देन पहले हम पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें CTP भी आ सकता है। CTP दोनों में सेम है, लैंग्वेज 1 दोनों में सेम है, लैंग्वेज 2 दोनों में सेम है, सिलेबस दोनों में सेम है। सिर्फ सब्जेक्ट अलग है, EVS उधर मैथ्स भी दोनों में लेवल 3rd to 5th है, उधर 6 to 8 है। सिर्फ SST क्वेश्चन अलग है और साइंस क्वेश्चन अलग है, और EVS भी थोड़ा थोड़ा साइंस है, क्योंकि EVS के क्वेश्चन जो 6 to 8 से 3rd to 5th का है, तो 6 to 8 से भी पूछा जाता है, SST से भी और साइंस से भी, तो उनको पढ़ना जरूरी है। अगर आप उनको पढ़े बिना EVS तैयारी कर लोगे तो कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। 6 to 8 SST और 6 to 8 साइंस के टॉपिक, वो भी मैं बता दूंगी पिछली बार कौन कौन से टॉपिक पूछे गए। आप लेवल क्या हो रहा है, अप होता जा रहा है, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से करिए कि आपका पेपर अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट, ये चीज, ये तरीका अपनाओगे तो आपको कोई भी क्वालिफाइड CTET एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप BPSC बिहारी 2 फेज 2 की तैयारी करना चाहते हो 6 to 8 क्लास की, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, और एक वीडियो आ चुकी है, उसको देखना ना भूलिए। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से अपनी हर एक सब्जेक्ट की NCERT आप CTET की देख सकते हैं, SCERT में आपको डाउनलोड दे रही हूँ डेली, तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।